चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7N की सवाल नंबर पहली आपको कंप्लीट बताएंगे। यहाँ पर देखिए ये पार्ट नंबर 95 है। अगर आप सारे वीडियो को लाइन से देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है जहाँ से आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक से समाकलन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है समाकलन क्रमशः से लिया गया है, जो कि प्रश्नावली 7M है, डॉक्टर मनोहर रे, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक में। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में यानी कि इस प्रश्नावली 7N में टोटल हमें जो फार्मूले यूज करना है, मेन की ये तीनों फार्मूले हैं, यही तीनों फार्मूले इसमें यूज होंगे। अगर इंटीग्रल में 1/x² माइनस का a स्क्वायर रहा, जैसे x² पहले और a बाद में x² माइनस a² रहा, तो हम फार्मूला यूज करेंगे 1/2 x माइनस a और x प्लस a। अगर आप ध्यान से देखिए तो x² प्लस में a² है, इसका मतलब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो पहले घटा के ऊपर लिखेंगे फिर नीचे जोड़ कर लिख देंगे, वो भी लॉग के अंदर। दूसरे वाले में अगर a² पहले हो जाए माइनस में x² रहेगा, तब सेम वही फार्मूला रहेगा 1/2a। बस थोड़ा सा अंतर क्या करना है, यहाँ पर x माइनस a था तो यहाँ पर a माइनस s करना होगा, और यहाँ पर नीचे प्लस था यहाँ पर ऊपर किया गया है, नीचे माइनस किया गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। और एक फार्मूला जो यूज होने वाला है तीसरा, वो यूज होगा इंटीग्रल में 1/x dx, तो आपको पता ही है हो जाता है log x प्लस का c। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर पहली का a नंबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसे फार्मूला बनाएं तो इसको लिख सकते हैं 1/, यहाँ पर हम x का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस में 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर dx लगा देंगे इक्वल में। अगर आप ध्यान से देखिए तो x² पहले है, और x² अगर पहले रहता तो फार्मूला हम पहला यूज करेंगे, तो 1/2 होगा log में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/, क्या लिखेंगे 2a होता है 2a, तो a के स्थान पे कितना है 3, तो 2 गुणे 3 होगा। उसके बाद यहाँ पर log लगेगा, log के अंदर क्या होता है देखिए x माइनस का a होता है, तो x है तो x लिखेंगे, माइनस का a के स्थान पे 3 है तो 3 करेंगे, और नीचे सेम यही रहेगा प्लस में कर देंगे, बस मापांक और प्लस का c कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2/3 हो जाएगा 6, log के अंदर x माइनस का 3 और x प्लस का 3 होगा, प्लस का c करेंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 1 की b नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो b नंबर में दिया है इंटीग्रल dx अपान में 24 माइनस का 6x² है, तो ये x का स्क्वायर बनना चाहिए, इसलिए यहाँ से हमें 6 को बाहर ले लेना होगा। तो dx अपान 6 को बाहर लेंगे तो 6 चौको 24, 4 बचेगा, और यहाँ पर x² बचेगा। अब क्या करना है, इस 6 को बाहर कर लेंगे तो 1/6 होगा। अब यहाँ पर 1 के बटे में 4 लिखेंगे, माइनस का x² लिखेंगे, dx को भी हम साइड कर देते हैं। उसके बाद 1/6 इंटीग्रल में 1/, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस में ये x का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर dx कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1/6 को नोट करेंगे, इंटीग्रल को जो है अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का मतलब a, तो a² माइनस x² का फार्मूला अभी हमने आपको बताया था कि अगर a² माइनस x² होगा तो आपका पहला नहीं बल्कि जो है दूसरा फार्मूला यूज होगा, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सेम रहेगा। तो a प्लस का x करेंगे पहले और a माइनस x करेंगे नीचे, तो यहाँ पर सेम यही फार्मूला हम यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, इंटू लगा देंगे, यहाँ पर 1/, क्या होगा 2a, तो a के स्थान पे कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर लॉग करेंगे, अभी आपने फार्मूले को देखा, आप फार्मूले को एक पेज में नोट जरूर कर लीजिएगा, जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो तब तक वो फार्मूला आपको साथ में ही रखना होगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला था a प्लस x, तो a के स्थान पर 2 है तो 2 प्लस x होगा, और सेम यही चीज़ को नीचे कर देंगे माइनस करके, तो 2 माइनस x होगा, मापांक प्लस का c। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/, हो जाएगा कितना होगा 2 दूनी 4 6 24 हो जाएगा, लॉग में 2 प्लस का x होगा, अपान में 2 माइनस x करेंगे, प्लस का c, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। चलिए हम देखते हैं 1 की c नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो c नंबर दिया है, यहाँ पर भी वही फार्मूला बनाएंगे, तो dx अपान में हो जाएगा x का स्क्वायर बनेगा, माइनस में ये √7 का स्क्वायर बनेगा। तो फार्मूला क्या था हम आपको फिर से लिख देते हैं एक बार फार्मूला। यहाँ पर देखिए dx अपान में अगर x² माइनस का a² हो तो ये फार्मूला बन जाता है 1/2a, लॉग में अगर आपका x पहले रहता है तो x माइनस a अपान में x प्लस a होगा, प्लस का c, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अनुसार करेंगे तो 1/2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए
2 लिखेंगे। जहाँ पर ए है, ए के स्थान पे कितना यूज करेंगे, √7। उसके बाद लॉग यूज करेंगे। जहाँ पर यक्स है वहाँ पर यक्स ही रहेगा, और जहाँ पर -a है वहाँ पर कितना यूज करेंगे, √7 यूज करेंगे। अपान में यक्स प्लस का √7 मापांक में प्लस का c कर देंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो डी नंबर में भी दिया है इंटीग्रल, तो नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल dx यहाँ पर लगाना चाहो लगा लो, अगर साइड करना चाहो तो dx को साइड भी कर सकते हैं, आपका दोनों सही होगा। तो dx को हम यहीं पर रहने देते हैं, तो dx अपान में जो है, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, जहाँ पर x + 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर केवल x का स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर t मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x अकेले होना चाहिए। तो साइड में ही हम t मान लेते हैं, तो माना t बराबर का x + 3 हो जाएगा, और t मानेंगे तो अवकलन करेंगे dt/dx होगा, और x का अवकलन 1 प्लस में 3 का अवकलन 0 होगा। इस हिसाब से dt बराबर का 1 0 1 होगा, और dx का नाम कर देंगे तो यहाँ पर dx हो जाएगा। यहाँ पर t² होगा माइनस में 4 जो है ये बनेगा 2 का स्क्वायर, किसका बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, और आपका वही फार्मूला बन के तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी इसका समाकलन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t होना चाहिए। तो dx का मान रखेंगे, तो dx के बराबर में हम dt यूज करेंगे, तो dx के स्थान पे हम dt लिख देंगे, जो कि हमने अवकलन पहले से किया था। t² माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। dt को यहाँ पर भी कर सकते हो, साइड में करोगे दोनों सही होगा। और फार्मूला आपको तो पता ही है, इंटीग्रल में अब अगर जो है 1/a² माइनस का x², और यहाँ पर dx लगा हो, जिसका फार्मूला 1/2a लॉग के अंदर a प्लस का x अपान में a माइनस x प्लस का c होता है। यहाँ पर x है तो ये x का फार्मूला, यहाँ पर t है तो यहाँ पर t का फार्मूला। लेकिन आपका ध्यान दीजिए, ये वाला फार्मूला तो यूज नहीं होगा। यहाँ पर जो यूज होगा देखिए t² पहले है, तो यहाँ पर x² पहले होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2a, सेम यही रहेगा लॉग में x माइनस का a अपान में x प्लस का a होता है प्लस का c, ये फार्मूला यूज होगा। ये आपका सेकंड वाला फार्मूला, ये फर्स्ट वाला, तो आपका यूज फर्स्ट वाला होगा। चलिए हम फर्स्ट वाला फार्मूला इसके बाद यूज करेंगे, तो इसके बाद यूज करेंगे तो 1/2a होता है, तो 2a कर देंगे। उसके बाद लॉग में यहाँ पर देखिए x था तो हम यहाँ x किए थे, अब यहाँ पर t है तो यहाँ पर t माइनस का a करेंगे, a के स्थान पे कितना है 2 है, तो चलिए अभी आपको 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर t प्लस का a होगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो 1/2 के स्थान पे हम मान रखेंगे, तो 2 इंटू a का मान कितना है, वो a के स्थान में मान रखेंगे, a के स्थान पे 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लॉग में अब यहाँ पर देखिए t का मान कितना है, t को हमने कितना माना है, t को हम माने हैं x प्लस का 3, तो t के स्थान पे यूज करेंगे x प्लस का 3 माइनस में a के स्थान पे कितना है, यहाँ पर देखो 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अपान में t के स्थान पे x प्लस 3 है, और प्लस में a के स्थान पे यूज करेंगे 2 मापांक प्लस का c कर देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। लॉग में मापांक x प्लस का 1 होगा, यहाँ पर x प्लस का 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मापांक को बंद करेंगे, प्लस का c कर देंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 1 की ई नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 1 दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हल करने के लिए हमें आंशिक भिन्न का यूज करना होगा। यहाँ पर देखिए जो अभी आपको हमने 2-3 फार्मूला बताया, वो फार्मूला इसमें यूज होगा ही नहीं। अगर हम नीचे वाले को टी मान लेंगे तो हमारा ऊपर वाले काटेगा भी नहीं। जब भी ऐसा कंडीशन आए, आज तक आपने जितना भी समाकलन किया कोई फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा। नीचे टी मानने को ऊपर कटेगा भी नहीं, यानी कि कोई भी नियम नहीं लगेगा इसके पहले, यानी कि यन के पहले का जितना भी रूल था इसमें कोई भी रूल काम नहीं करेगा। जब भी ऐसा कंडीशन आपके सामने आए तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप इंटीग्रल को नोट करिएगा, 2x को नोट करना, और नीचे वाले का आप साइड में खंड बना डालिए। x² प्लस में 3x प्लस का 2 है, इसका जब आप खंड बनाएंगे तो x² होगा, 2 का नाम 2 करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस का कितना हो जाएगा, x होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, प्लस का 2 लिखेंगे। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 होगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 होगा, और एक ब्रैकेट में दोनों मैच कर रहा है तो x प्लस 2 कर लेंगे, और ये बाहर है तो इसको भी 1 में कर लेंगे। यानी कि इसका जब हम गुणनखंड किए तो x प्लस का 2 आया, और x प्लस का 1 आया, इसको नोट करेंगे। अब उसके बाद जो है 2 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल में x लिखेंगे, और यहाँ पर छोटे वाले को पहले कर लेते हैं x प्लस 1, बड़े वाले को बाद में कर देंगे x प्लस का 2 कर लेंगे, और यहाँ पर dx लगा है तो dx लगा देंगे। इसके बाद ध्यान देना, जब भी इतना करिए इसके बाद आप सीधा
कुछ भी मत करिए, आप इसे समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 2i1 कर देते हैं इस पूरे के स्थान पे, यानी कि 2 से मतलब 2 को साइड में रहने दीजिए, वो अचर है। इंटीग्रल में आपका x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 है। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप सीधा इसको i1 मानिए और इसे समीकरण 1 मानकर छोड़ दो इसे। अब हम काम करेंगे किस पर, समीकरण 1 पर काम करेंगे। समीकरण 1 पर काम करने का मतलब क्या है, तो समीकरण 1 जो है i1 हमारा मेन था, क्योंकि i1 माने हैं हम इसको, तो i1 बराबर में जिसको भी i1 माने हैं उसी को नोट करेंगे। 2 को हम साइड में कर देते हैं क्योंकि 2 हमें प्रॉब्लम करेगा, लास्ट में इसको हम देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए i1 को हम इतना नोट किए हैं, अब इसे हमें तोड़ना पड़ेगा आंशिक भिन्न के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, अब यहाँ पर इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे। अब आपको तो पता नहीं होगा आखिर आंशिक भिन्न है क्या, तो i1 के स्थान पे देखिए जो है इसमें का हम अंदर वाला इंटीग्रल के जो अंदर है केवल हम इसी को बाहर कर लेते हैं। तो इंटीग्रल के अंदर जो था उसको हम बाहर करेंगे, तो x प्लस 1 x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 है, इसको हम साइड में निकाल लेंगे। और आंशिक भिन्न तोड़ने का मतलब है कि एक के बटे में कर देते हैं, a के बटे में x प्लस 1 कर देंगे और प्लस में b के बटे में x प्लस 2 कर देंगे। ध्यान देना, जब भी यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, जब भी पावर 1 हो तब आपको a के बटे में और b के बटे में तोड़ देना है, बीच में धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह लगाकर। जब यहाँ पर x स्क्वायर आएगा तब हम आपको बताएंगे वहाँ पर हमें क्या करना है। अभी आप केवल इतना ध्यान दीजिए कि आंशिक भिन्न का नियम है कि a के बटे में तोड़ देंगे और b के बटे में, और यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा a और b का मान। कैसे निकालना होगा, तो x अपान में x प्लस a करेंगे और x प्लस 2 करेंगे इक्वल का, लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस का 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा। तो x प्लस 2 और यहाँ पर क्या रहेगा a करके रहेगा, धन में x प्लस 2 x प्लस 2 कटेगा, बचेगा हमारा x प्लस 1, b में गुणा करा देंगे तो यहाँ पर b हो जाएगा। अब इसके बटे में ये और इसके बटे में ये मैच कर रहा तो हमने काट दिया। x बराबर का a से गुणा करेंगे तो ax, a से गुणा करेंगे तो 2a और b से अंदर गुणा करेंगे तो bx होगा और b का नाम कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो x के बराबर में x वाले को पास में कर लेते हैं, ax प्लस का bx होगा, 2a प्लस में b करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये x है, यहाँ पर अचर नहीं तो अचर में एक काम करते हैं, x में 0 जोड़ देंगे तो हमारा x ही आएगा। तो इसमें जो है x कॉमन लेंगे तो a प्लस b बरा और यहाँ बाहर x बचेगा और इसमें जो है 2a प्लस का b रहेगा जो कि इसमें कोई भी x है ही नहीं। अब यहाँ पर अगर हम तुलना करें, ध्यान से देखिएगा a का मान कैसे निकालना है, पूरा नियम आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। तुलना कर देंगे तो तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पर x वाला और यहाँ पर x वाला, x के गुणांक में जो है a प्लस b लिखेंगे और यहाँ पर x के गुणांक में 1 माना जाएगा तो यहाँ पर 1 करेंगे और ये हमारा समीकरण 1 बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें x नहीं है और इसमें भी x नहीं है तो 2a प्लस का b बराबर का 0 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 2 बन के तैयार हो जाएगा। अब जो है हमें समीकरण 1 और 2 का यूज करके हमें a और b का मान यहीं से निकाल लेना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो समीकरण 1 में 2 को अगर हम घटा देंगे तो ये कट जाएगा और जब कटेगा तो a में 2a घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस a हो जाएगा और 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो a बराबर कितना आ गया, -1 आ गया है, जो कि आपको यही डायरेक्टली निकालना है। बाकी आपको कक्षा 10 वाला नियम यूज नहीं करना है कि समीकरण 1 में इतने से गुणा करके इतने करना हो, मतलब पुनः नहीं करना। आप यहीं पर डायरेक्टली समझकर a और b का मान निकाल लीजिए। अगर आपको बिना समीकरण बनाए a और b का मान आ जाता है तब भी आपका सही होगा। अब a का मान इसी समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर रखेंगे -1 प्लस का b है, बराबर में कितना था, a था, तो b बराबर 1 को इधर लाएंगे तो 1 यहाँ पर पहले से है, उधर से आएगा +1 यानी कि b बराबर का 2 हो गया। तो a और b का मान हमारा निकल आया, a का मान -1 है और b का मान कितना आ गया, 2 आ गया है। इतना आने के बाद आप सीधा जाइए जो आपने माना था इंटीग्रल पहले वाले में, तो आपको कहाँ पर आना है, सीधा यहाँ पर आना है। तो आपको इसी के हम साइड में बता देते हैं, आप इसको अच्छे से नीचे ही नोट करिएगा, इसके नीचे आप नोट करिएगा, हम आपको साइड में बता देते हैं ताकि आपके समझ में भी आसानी से आ जाए। अब आपको पुनः कहाँ पर आना है, आपको यहीं पर आना होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था हमारा, x अपान में था, x प्लस 1 था और यहाँ पर x प्लस का 2 था। हम यहाँ पर पुनः वापस आ गए। इक्वल में क्या था हमारा, a था, तो a के स्थान पे अब हमें a की वैल्यू यानी कि a का मान रखना होगा। तो a के स्थान पे a का मान कितना रखेंगे, a का मान हमारा कितना आया था, -1 आया था। तो यहाँ पर हम -1 यूज करेंगे और बटे में कितना था, x प्लस 1 यूज कर लेंगे, धन में
उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो है b का मान रखना होगा, 2 आया था, अपान में कितना था, अपान में है x प्लस का 2 है। अब यहाँ दोनों पक्षों में हमें इंटीग्रल लेना होगा, दोनों पक्षों में क्या लेना होगा, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल लग जाएगा x अपान x प्लस 1 हो जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे तो माइनस बाहर जाएगा, इंटीग्रल में 1 अपान x प्लस 1 होगा, dx कर देंगे प्लस में, यहाँ पर भी dx रहेगा। 2 जो है इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल में 1 अपान x प्लस का कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर dx ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है 1 अपान x प्लस 2 है, और यहाँ पर क्या रहेगा, dx रहेगा। अब इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो माइनस, ये लॉग में चेंज होगा तो लॉग में हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का ये करेंगे तो 2 लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग में मापांक x प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का c लगा देंगे। इतना करने के बाद आपको वापस आना होगा कहाँ पर, उसी 2 पर वापस आना होगा, कहाँ पर, 2 पर। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो आपने जो समीकरण 1 माना था, समीकरण 1 से लिखेंगे, और समीकरण 1 में अगर वापस आएंगे तो समीकरण 1 में यहाँ पर देखिए 2i1 था, यानी कि 2 के गुणे में i1 था, और i1 कितना है, i1 हमारा ये है, देखिए i1 कितना है, ये है, ये देखिए i1 कितना है, ये है, और ये कहाँ पर है, ये आपने अभी यहाँ पर निकाला, क्योंकि यहाँ पर इसका समाकलन निकालना हमारे लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन जब हमने आंशिक भिन्न का यूज किया, यहाँ से a और b का मान निकाला, तो आपको इस आंशिक भिन्न के रूप से समाकलन निकालना ईजी था, जो कि आप इसके जस्ट सामने देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम थी a और b का मान निकालने का, तो हमने यहाँ पर a और b का मान एकदम आसान विधि से आपको बता दिए हैं। a और b का मान रखकर हमने समाकलन को आसानी से निकाल लिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, आप चमक तेज करके देख सकते हैं, बाकी आपके समझ में आ जाएगा, तो आपको बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, जब हम समीकरण 1 में वापस आएंगे तो समीकरण 1 में क्या था, 2 था, और यहाँ पर क्या था, i1 था। अब यहाँ पर 2 था, इंटीग्रल में कितना था, इंटीग्रल में i1 का मतलब कितना था, i1 हमारा i1 x अपान में x प्लस 1 था, और यहाँ पर कितना था, x प्लस 2 था। अब यहाँ पर देखिए हम 2 को नोट करते हैं, इंटीग्रल में x अपान x प्लस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 2 कितना है, तो आप यहाँ से सीधा सामने यहाँ पर देख सकते हैं, एक ब्रैकेट लगाकर माइनस करेंगे, लॉग में x प्लस 1 प्लस में 2 लॉग में x प्लस 2, लॉग बंद करके प्लस का c कर देंगे, जो कि ये ब्रैकेट बंद करने के बाद ही हम c लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, अंदर जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2 लॉग में x प्लस 1 होगा, प्लस में 2 दूनी हो जाएगा 4, लॉग में कर देंगे x प्लस 2, अगर चाहो तो ब्रैकेट करना चाहो ब्रैकेट कर देंगे, प्लस का c कर देंगे। अब यहाँ पर लॉग का कुछ नियम होता है, क्या नियम होता है, यहाँ पर देखिए लॉग का नियम क्या होता है, लॉग का नियम ये, तो पहले आप इसको लिख लीजिए प्लस वाला, तो लॉग में तो x प्लस 2, ये जो आगे है इसको हम पावर में ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, ये लॉग का रूल है, तो पावर 4 हो जाएगा। इसको पीछे करेंगे माइनस का लॉग x प्लस 1 है, इसको भी पावर में ले जाना चाहे तो पावर में ले जा सकते हैं, प्लस का c कर देंगे। और लॉग यम माइनस लॉग यन का मतलब होता है लॉग यम बटे यन, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग x प्लस 2 की पावर 4 अपान में हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का c कर देंगे, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमने आपको प्रयास किया कि आपके बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। और आज के इस वीडियो की यही लास्ट सवाल थी। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी कॉन्सेप्ट बताएं वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।